रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में भागलपुर का छात्र शुभम सम्राट यूक्रेन में फंस गया है। अब वापसी के लिए वो जहां सरकार से गुहार लगा रहा है, वहीं शुभम के घर वाले काफी परेशान हैं। शुभम की मां की तो रोते रोते आंखें सूख गई है। शुभम की मां लगातार अपने बेटे से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए बात कर रही है और उसका पल पल का हाल जान रही है। उन्होंने कहा कि वहां कल भी बमबारी हुई थी और आज भी हुई है। हमारा बच्चा सहमा हुआ है। वह कह रहा है कि मां हमें जल्द से जल्द निकलवाओ, सरकार हमारे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार से आग्रह है कि मेरे बच्चे को वापस लाने के लिए कुछ करे। शुभम की मां पेशे से शिक्षिका है। वैसे तो शुभम का पैतृक घर भागलपुर के सुल्तानगंज का कटहरा गांव है, लेकिन शुभम की मां खड़गपुर में किराए के मकान में रहती हैं। वहीं शुभम के गांव वाले भी काफी परेशान हैं। शुभम के पड़ोसियों ने भी सरकार से मांग की है कि जल्द उसे वापस लाया जाए। सभी लोग चिंतित हैं। बता दें, शुभम पिछले मार्च महीने में यूक्रेन एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गया हुआ था। यूक्रेन के टेर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई चल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े जंग में वो परेशान है। शुभम ने भी सरकार से उसे वापस लाने की गुहार लगाई थी। बहरहाल शुभम समेत सभी छात्रों को लाने के लिए सरकार क्या कुछ करती है, ये देखना शेष है। अभी वहाँ का हालात ऐसा है कि कल भी करीब 5-6 जगह बमबारी हुआ था। आज भी सुबह में बमबारी हुआ है। बच्चा बहुत सहमा हुआ है और अंदर से बहुत भयभीत है। वो निराशा की स्थिति में है और वो बार बार प्रयास कर रहा है। हमसे भी सुबह में बात हुई थी, अभी भी कुछ देर पहले बात हुई। वो बहुत सहमा हुआ है। वो बार बार कह रहा है कि मम्मी जल्दी से हमको यहाँ से निकालो। और जिस माहौल में हम जी रहे हैं, अगल बगल का जो स्थिति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, वो शुरू से ही जो है पढ़ने में ब्रिलियंट था। उनकी जो शिक्षा है वो खड़गपुर में हुआ, क्योंकि उनकी माँ जो है खड़गपुर में ही शिक्षिका है। और हम लोगों ने जो है उनको उच्च शिक्षा के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जो है वो यूक्रेन गए, तो पासपोर्ट और वीज़ा बनाने में भी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था। और हम सभी ग्रामवासी, पंचायतवासी सरकार से अनुरोध करते हैं, भारत सरकार से, अविलंब जो भी अपने देश के जो है युवा छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए वहाँ गए हुए हैं, उनको जो है लाने की तत्काल व्यवस्था की जाए, या उनके जान माल की जो है सुरक्षा की जो है पुख्ता जो है मुहैया। वहाँ से जी जो कि फंसे हुए हैं, वहाँ युद्ध छिड़ गया है पूरा। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम, घर का नाम ऐसे सोनू बोल रहा है। हाँ, शुभम नाम है। हाँ, शुभम। जी। हाँ। कहाँ फंसे हुए हैं? यूक्रेन में। क्या बोलते हैं? यूक्रेन में ना? यूक्रेन में। हाँ। कैसे आप लोग जाने? हम अभी न्यूज के बारे माध्यम से जाने अभी जस्ट। कि आपके गांव का है? हाँ, गांव के हैं। एक साल होला जी। 1 साल सर जी। की मांग करे छो तो लोग? मांग करे ओकरा यहाँ आना चाहिए। सरकार का ओकरा मदद करना चाहिए। हाँ, सरकार के मदद करना चाहिए। ओकरो परिवार लोग कहाँ रही छे? परिवार एगो परिवार खड़गपुर में रहे छे। माय सिर्फ रहे छे ओकरा साथे, बाप ओकरो अलग रहे छे। जिस माँ और पिताजी ने काफी लाड प्यार और अरमानों के साथ अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही बेटी अपनी माँ और बाबूजी और परिजनों से खुद की जान को खतरा बता रही है। दरअसल तिलकामांझी थाना क्षेत्र के मुंदीचक जानकी प्रसाद लेन निवासी दीपक कुमार वर्मा की बालिक पुत्री खुशी शर्मा दुल्हन के वेश में 16 श्रृंगार किए हुए भागलपुर सीनियर एसपी बाबूराम के कार्यालय पहुंची और खुद को जीवित बताते हुए अपने प्रेमी मुंदीचक रासबिहारी लेन निवासी प्राण मोहन शाह के पुत्र अभिषेक कुमार से शादी करने की बात कही। इस दौरान खुशी ने बताया कि वो पिछले कई वर्षों से अभिषेक से प्यार करती थी और उसकी इच्छा के खिलाफ उसके घर वाले उसकी शादी दूसरी जगह करना चाह रहे थे। विरोध करने पर उसके परिजन उसको प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके बाद वो 8 फरवरी को अपनी इच्छा से अपने प्रेमी अभिषेक के साथ फरार हो गई थी और 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित आर्य मंदिर में उसने हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी भी कर ली। खुशी ने बताया कि उसके पिता और परिजनों ने अभिषेक और उसके परिजनों के खिलाफ तिलकामांझी थाना में झूठा मुकदमा दर्ज कराया है और उसने अपनी पिता, मां और परिजनों से ही जान को खतरा बताया है। नव विवाहिता ने पुलिस अधिकारियों से अपने पति और ससुराल वालों की रक्षा की गुहार भी लगाई है। वहीं खुशी को नोएडा से भागलपुर लेकर आए पति अभिषेक एक और जहां शादी से बेहद खुश दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उसने भी पुलिस प्रशासन से अपने पत्नी और परिजनों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। हम आपको बता दें, 8 फरवरी को खुशी वर्मा के घर से लापता होने के बाद उसके पिता दीपक वर्मा के द्वारा तिलकामांझी थाने में अभिषेक और उसके परिजनों के खिलाफ लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें अपनी बेटी का अपहरण कर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई थी।
पुलिस स्टेशन में आई हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर और मेरे पति के ऊपर, ससुराल वालों के ऊपर केस कर दिया है कि उन्होंने ये केस किया है कि हम लोग भाग के शादी तो कर लिए हैं, उन्होंने केस किया कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे किडनैप कर लिया है। हम लोग ने शादी तो कर ली। कहाँ की शादी? हम लोग ने दिल्ली में शादी की थी। कब? 19 फरवरी 2022 को। अच्छा, यहाँ से घर से कब भागे थे? हम लोग 8 फरवरी 2022 को गए थे। अच्छा, क्यों भागे थे घर से? क्योंकि हम दोनों को शादी करनी थी। मेरे पिताजी ने कभी भी बात नहीं सुना। मैंने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की थी कि मैं अभिषेक से शादी करना चाहती हूँ, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी और ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और के साथ करवाने की कोशिश की थी। तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था, तो हम लोग यहाँ से चले गए थे। अब आप क्या चाहते हैं? पुलिस से क्या चाहते हैं? एसपी से क्या चाहते हैं? मैं बस उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग के ऊपर जितने भी केस किए गए वो सारे झूठे हैं। मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, तो अब ये जितने भी केस है वो सब झूठे, इन्हें हटा दिया जाए। मैं इसी सारी बातें उन्हें बता सकूँ कि जितना भी बात है वो सब झूठे हैं। मेरे ससुराल वाले इनोसेंट है, मेरे पति और मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। मैंने अपनी शादी अपने मर्ज़ी से, किसी के बिना दबाव के अपनी मर्ज़ी से शादी की है, तो प्लीज़ ये सारे केस हटा दिया जाए। आज आप कहाँ आए? मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में आई हूँ। हम यहाँ एसपी के पास आए हुए हैं ये निवेदन करने की मेरे पति को, मुझे और मेरे ससुर वालों को सबको जान का खतरा है। किससे? मेरे पिता से और मेरे घर वालों से, मेरे मायके वालों से। हम तीनों को बहुत खतरा है, जान का खतरा है। वो उन्होंने धमकी भी दी थी कि हम तुम्हें मार देंगे। तो आप क्या चाहते हैं? पुलिस से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरे ससुराल वाले, मुझे और मेरे पति को प्रोटेक्शन मिले। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं मुंदीचक रासबिहारी लाइन का रहने वाला हूँ। हम और मेरी वाइफ खुशी वर्मा नाम है इसका, हम दोनों पिछले 7 साल से एक दूसरे से लव करते थे। इनकी फैमिली को भी पता था, मेरी फैमिली को कुछ दिन बाद पता चला है। पर कुछ दिन पहले 1 फरवरी के बाद से इनके घर में इसके शादी के लिए इनके लड़का देखा गया, वो भी इनके बिना मर्ज़ी के। इनको वो रिश्ता से नहीं था, पसंद नहीं था, इनके बिना मर्ज़ी से इनका रिश्ता देखा गया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जब फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, फैमिली इनका मान ही नहीं रहा है, तो हम लोगों ने भाग करके दिल्ली में जाके शादी कर ली। दिल्ली में कहाँ शादी की? दिल्ली में ग्रेटर नोएडा यूपी में पड़ती है एक जगह, आर्य समाज से हम लोगों ने शादी कर ली है। उसके सर्टिफिकेट हम लोग के पास में है। अब क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं, इनके फैमिली वाला से हम लोग को जान का खतरा है, हम दोनों को जान का खतरा, और मेरी फैमिली को भी जान का खतरा है इनके फैमिली वाला से। भागलपुर प्रशासन से यही चाहते हैं कि हम लोग को प्रोटेक्शन दिया जाए हमारी जान को लेके। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित AK गोपालन डिग्री महाविद्यालय में एडमिशन फी अधिक लिए जाने के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी अखिल भारतीय परिषद के कार्यकर्ता ने बताया कि BA पार्ट 1 में एडमिशन का चार्ज 2850 रुपये लिया जा रहा है, जो कि दूसरे कॉलेज से 1000 रुपये अधिक है। इसका विरोध करने पर कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य और सेक्रेटरी अर्जुन प्रसाद ने छात्रों को कहा कि यह कॉलेज मेरा है, मेरे पैसों से बनाया गया है, तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी छात्रों को दिया। इस दौरान समाचार संकलन कर रहे एक पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हुए उसके मोबाइल को जमीन पर पटक कर चूर कर दिया गया। वहीं कई छात्र छात्राओं ने इतना भारी भरकम रुपये देने में असमर्थता जाहिर की। फीस का हमारे ऑफिस में आकर धंधा नहीं करता। पुलिस बुलाइए ना, मीडिया बुलाया, मीडिया क्या हमें जानते हैं क्या? हमको सरकार नहीं देती कहाँ से बात बनाया है? आप ये बताइए, पैसा लेकर के जनता कौन दिया? कौन दिया है? डिग्री कौन दिया? कौन दिया है? कौन दिया है? पैसा मान्यता कौन दिया है? महारानी यूनिवर्सिटी ना, उससे आप बाहर हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर हैं। यूनिवर्सिटी का भी मालूम उसी निकल में आप यूनिवर्सिटी से बाहर हैं। अरे मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं आप? बताइए, डिग्री कौन क्या दिया? बोलिए। डिग्री क्यों अन्य कॉलेजों से ज्यादा फी लिया जा रहा है? जी नहीं, आपको नहीं पता है। सब पता है। अभी प्राइवेट कॉलेज में कम लेते हैं। उससे 2850 रुपया लिया जा रहा है, ठीक है। और ऐसे कोई भी प्राइवेट कॉलेज में यानी तो कोई सरकारी कॉलेज में 1000 से 1200 रुपया तक एडमिशन चार्ज है। और क्या पूछना? किस ईयर के लिए आपको एडमिशन? हम लोग पार्ट 2 के लिए एडमिशन करा रहे हैं, ठीक है। और पार्ट 1 अभी हम लोग का रिजल्ट आया पार्ट 1 का, इसलिए हम लोग पार्ट 2 में। कितना लेना चाहिए इसमें?
लेना चाहिए। देखिए जैसे सरकारी कॉलेज का फी है 250 से 1000 रुपया तक, ठीक है। तो हम लोग से कितना 400 से 5000 लेना चाहिए, 1500 तक फी रखना चाहिए, ठीक है। 1500 तक खत्म कर देना। भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा कुल 1318 नए शिक्षकों को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा सभी नवनियुक्त शिक्षकों को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का आदेश दिया गया, जिसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए जाने को लेकर शिक्षक रात दिन एक किए हुए हैं और उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए परेशान शिक्षकों ने बताया कि सुबह 6 बजे से ही सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लाइन में लगे हैं, पर कुछ हो नहीं पा रहा है। एक अभ्यर्थी के अभिभावक ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन परेशान कर रहा है, अगर एक साथ सर्टिफिकेट नहीं देना हो तो बता देना चाहिए था। सुबह से ही लाइन में लगे हुए थक हार कर नवनियुक्त शिक्षक सिविल सर्जन कार्यालय के समीप बैठ गए। सच्चिदानंद कुमार ने बताया कि जानबूझकर लेट किया जा रहा है। शाम होने के बाद यहाँ पर दलालों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। इसके बाद साइन करवाने के लिए 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का डिमांड किया जाता है। मैं खुद 2 दिनों से सर्टिफिकेट बनाने के लिए परेशान हूँ और अभी तक नहीं बना है, लेकिन मेरे बाद आए लोग साइड से सर्टिफिकेट बनवा कर जा रहे हैं। नोटिस बोर्ड साट दिया है कि आज का कैंडिडेट का कल दिया जाएगा, तो इतना जो मारा मारी है, तो इस जितना भी कैंडिडेट है उसका आज का फॉर्म ले ले और कल बुलावे अपना। ये 200 आदमी तो कम हो जाएगा, ये तो जान के गैदरिंग हो रहा है। मैंने लाइन तो लगे हुए हैं, लेकिन 6 बजे बुलाया था, एक ही काउंटर पर दोनों है, बांट भी रहा है लेकिन ले नहीं रहा है, जबकि 6 बजे बुलाया था लेने के लिए और अभी कितना बज रहा है, 10:30 हो 11 होने जा रहा है। यहाँ सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा है और ये लिया नहीं जा रहा है यहाँ पे, जो हम लोग को जमा करना है रिसिप्ट, सुबह 6 बजे से ही लगे हुए हैं। ये सुना जा रहा है कि 2 बजे के बाद लिया जाएगा। 2 बजे के बाद इसलिए लिया जा रहा है कि 2 बजे के बाद फिर गैदरिंग होगा, उसके बाद फिर गलत तरीके से वहाँ पे फिर अंदर फॉर्म लिया जाएगा। उसके बाद गलत ढंग से कैसे सर? गलत ढंग से इस तरह, मतलब हजार रुपया वहाँ पे डिमांड किया जा रहा है, किसी से 2-2 हजार रुपया का डिमांड किया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा महिला वर्ग के अंडर 14 और अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग की प्रतियोगिताएं स्थानीय भागलपुर की सैंडिस कंपाउंड में आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। जिला वॉलीबॉल आयोजन समिति के सदस्य व अधिकारी आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी को वॉलीबॉल प्रतियोगिता की तिथि आगे बढ़ाने के संबंध में आवेदन जमा किया। मीडिया से बात करते हुए वॉलीबॉल कोच नीलकमल राय एवं जिला खेल पदाधिकारी प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो महिला वर्ग के अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग की प्रतियोगिता होनी है वो 10 से 13 मार्च को होनी थी, लेकिन मैट्रिक के कॉपी के मूल्यांकन के चलते कोई भी सरकारी विद्यालय खाली नहीं है, जिसके चलते उसे बढ़ाकर 26 से 29 मार्च तक कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रतियोगिता में पूरे बिहार से 22 जिले की 66 टीम के 924 खिलाड़ी तथा 24 तकनीकी प्रभारी शिरकत करेंगे। डीडीसी जिला शिक्षा पदाधिकारी, निदेशक शिक्षा एवं खेल विभाग के पदाधिकारी के अलावा वॉलीबॉल कोच नीलकमल राय, जिला खेल पदाधिकारी प्रमोद कुमार यादव, अजय राय, अश्वनी कुमार आदि दर्जनों पदाधिकारी एवं खिलाड़ियों के बीच बैठकर यह निर्णय लिया गया। बिहार सरकार का SGFI गेम होता है, स्कूली गेम, तो महिला बालिका का अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 की प्रतियोगिता भागलपुर में होने वाली है, जो प्रस्तावित 10 से 13 मार्च था, लेकिन अभी मैट्रिक का कॉपी का मूल्यांकन चल रहा है, जिसके चलते जो भी स्कूल सरकारी स्कूल है वो खाली नहीं है, इसलिए इसकी तिथि को बढ़ाकर 26, 27, 28 और 29 कर दिया गया है। तो डीएम साहब से इसी संबंधित मीटिंग थी कि किस तरह से इस प्रतियोगिता का सफल आयोजन हो। इस मीटिंग में भागलपुर की डीडीसी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उपनिदेशक शिक्षा और खेल संगठन के तमाम लोग मौजूद थे और ये तिथि अब बढ़कर 27 से 30 मार्च को ये आयोजन होगा और सैंडिस कंपाउंड के मैदान में होगा। इसमें बिहार की कुल तीनों वर्गों की कुल 66 टीमें आएंगी, 22 जिलों की 66 टीमें इस प्रतियोगिता में आएंगी। 924 खिलाड़ी, तकनीकी पदाधिकारी, नए तकनीकी खिलाड़ी प्लस प्रभारी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। अंडर 14, 17, 19 वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए आयोजन समिति की बैठक थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि क्योंकि सभी विद्यालयों में एवल्यूशन कार्य चल रहा है मैट्रिक का, इसलिए ये प्रतियोगिता की तिथि को बढ़ाई जाए और यह प्रतियोगिता 27, 28, 29 और 30 को यहीं स्थानीय सैंडिस कंपाउंड में होगा, जिसमें पूरे बिहार के 924 खिलाड़ी और प्रभारी इसमें भाग लेंगे और 24 तकनीकी पदाधिकारी भी इसमें जो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा नियुक्त हैं
प्रतिनियुक्त हैं वो इस पूरे खेल का तकनीकी रूप से संचालन करेंगे। जिस डेट में हो रही है वहाँ पे खेल, इस डेट में संडे कंपाउंड का तैयारी होगा। हाँ, अभी हमारे पास बहुत समय है। 2 कोर्ट, जैसा कि आप देखते भी होंगे, एक वॉलीबॉल ही ऐसी खेल है जो प्रत्येक दिन वहाँ यहाँ के सीनियर कोचों के द्वारा, अजय राय जी के द्वारा, नीलकमल जी के द्वारा, अश्वनी कुमार के द्वारा प्रत्येक दिन जो है वहाँ कोचिंग दिया जाता है। वो तो हम लोग प्रत्येक दिन आंखों से देखते हैं। भागलपुर आए पटना हेड क्वार्टर के एसडीआरएफ कमांडेंट मोहम्मद फखरुद्दीन ने भागलपुर एसडीआरएफ कार्यालय और बैरक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई और सामान के रखरखाव को देखकर वो काफी खुश हुए। एसडीआरएफ कमांडेंट फखरुद्दीन ने बताया कि बेगूसराय, भागलपुर, खगड़िया होते हुए 13 जिलों का निरीक्षण करना है और कहाँ क्या कमी है उसे दूर करना है। खाद्य संरक्षण आयुक्त प्रत्यय अमृत की पहल पर बिहार में गुटखा और पान मसाला पर फिर से 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश के बाद राज्य में गुटखा, तंबाकू या निकोटीन युक्त पान मसाला के निर्माण, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन तथा बिक्री नहीं की जा सकेगी। फूड सेफ्टी एक्ट 2011 के रेगुलेशन के तहत किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू या निकोटीन की मिलावट प्रतिबंधित है। खाद्य संरक्षण आयुक्त के आदेशानुसार 23 फरवरी 2023 तक फिलहाल इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं पान मसाला की बिक्री पर रोक लगाए जाने के बाद भागलपुर के फुटकर विक्रेताओं ने सरकार की नई नीति का जमकर विरोध किया। अभी ये प्रतिबंध लगा रही है पुड़िया पे। हम लोग छोटे मोटे दुकानदार हुए और हमारा जो रोजी रोटी 8 4 इसी के हिसाब से हम लोग 150 रुपया कमाते। अगर सरकार प्रतिबंध लगाना ही है तो कंपनी में लगाए। कंपनी में लगाएंगे तो ही ना, हमारे पास नहीं आएगा तो हम क्यों बेचेंगे। सरकार क्या है, सरकार ये छोटे मोटे दुकानदार के ऊपर में प्रतिबंध लगाते हैं। सरकार को बड़े कंपनी को वो बंद लगाए, उसके बावजूद ही ना कोई उपाय होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित राजू है। सरकार जो प्रतिबंध लगा रही है, पूरी पे लगा चुकी है। हम कहते हैं हम लोग छोटे मोटे भागलपुर में इन दिनों ठगी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही ठग नए नए तरीकों से लोगों को चूना लगा रहे हैं। ताजा मामला जिले के विभिन्न प्रखंडों में रहने वाले 1 दर्जन से अधिक युवक और युवतियों से नौकरी के नाम पर ठगी करने का सामने आया है। मामला तब उजागर हुआ जब 1 दर्जन से अधिक ठगी के शिकार हुए लोग लोदीपुर थाना गए और योगेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पीड़ित लोगों ने बताया कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर योगेश ने 1 दर्जन से अधिक युवक युवतियों से 20 से 30 हजार रुपये ले लिया। ठगी के शिकार हुए लोगों ने यह सनसनीखेज बयान भी दिया कि उन लोगों ने अलग अलग प्रखंडों में बतौर कोऑर्डिनेटर काम भी किया है। 3 महीने तक नौकरी करने के बावजूद अब तक उन सबों को वेतन राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि उनके नाम की वेतन राशि आवंटित कर दी गई है। फिलहाल सभी लोग ठगी करने वाले योगेश के घर लोदीपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर पहुंचे हुए थे, लेकिन योगेश वहां नहीं मिला। हम लोग से पैसा लिया गया है, ठीक है। बोला कि बात बिहार की है, इसमें आप लोग को काम करना है, ठीक है। और 2 महीना से ऊपर हो गया और 20,000 रुपया जो है दिए हैं उनको। मैंने भेजे हैं, ट्रांसफर किए। भागलपुर के पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में संतोष शर्मा को 20 वर्ष कठोर कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 14 सितंबर 2018 का भागलपुर के सदर थाना क्षेत्र का है, जहां नाबालिग लड़की को घर में अकेले पाकर पड़ोसी संतोष शर्मा ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद मामले की लिखित शिकायत लड़की के माता और पिता के द्वारा सदर महिला थाने में दर्ज कराई गई थी। पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि पॉक्सो न्यायालय के एडीजे 6 आनंद कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है। 24 फरवरी को दोषी पाया गया था, जिसके बाद आरोपी को आज 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दोषी को 20,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है और जुर्माना नहीं देने पर उसे 3 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पॉक्सो कोर्ट ने सरकार को पीड़िता के रहन सहन और पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपये देने का निर्देश भी दिया है। मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा 6 गवाह गुजरे गए, सभी ने मामले का समर्थन किया था। भागलपुर के नवगछिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल एसपी सुशांत कुमार सरोज ने गुप्त सूचना के आधार पर एक हाईवा की जांच करवाई, जिससे भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि झारखंड से शराब लदे हाईवा गाड़ी के आने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एलटीएफ और थानों की टीम बनाई गई। चेकिंग के क्रम में नवगछिया 0 माइल के पास हाईवा को रोककर जांच किया गया, जिसमें करीब 350 पेटी शराब बरामद हुआ है। ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया गया। एसपी ने कहा कि होली करीब है,
कह सकते हैं कि होली में खपाने के लिए इसे लाया जा रहा हो। निशानदेही पर अन्य जगह भी छापेमारी की जा रही है। सूचना मिली थी झारखंड से एक हाईवा गाड़ी आ रही है जिसमें कि शराब रखा हुआ है। सूचना मिलते ही एसडीपी साहब के नेतृत्व में एलटीएफ और झंडापुर थाना प्रभारी और टाउन थाना के प्रभारी टीम का गठन किया गया। 0 माइल चेकिंग लगाई गई। तो चेकिंग क्रम में गाड़ी दिखा, तो गाड़ी में चेक किया गया तो गाड़ी में काफ़ी शराब का कार्टून दिखा। एक की गिरफ्तारी हुई है ड्राइवर का, जो दूसरा सहचालक था वो भाग गया है। हम लोग सत्यापन कर रहे नाम पता का, और ये माल जहाँ से आया है या माल जिसे ले जाना था जहाँ जाना था तो उसका सत्यापन कर रहे हैं और वो बहुत जल्द उन लोगों को अरेस्ट कर लेंगे। कहाँ से आ रहा था, कहाँ जाना? ये झारखंड से माल आ रहे थे, और जहाँ जहाँ आपको हम शेयर नहीं कर पाऊँगा, तो शेयर को बात की बात है। तत्काल पता वो चल गया है माल कहाँ से आया है, माल कहाँ जाना है, तो सत्यापन कर लेते हैं। तो हमारी टीम जाएगी वहाँ पर रेड करेगी उसी गिरफ्तार। जीवन जागृति सोसाइटी की महिला सेल द्वारा मुसहरी घाट स्थित कम्युनिटी हॉल में महिलाओं एवं बढ़ती उम्र की बच्चियों के साथ स्वास्थ्य संबंधी एवं कैंसर जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति सिन्हा थी। इस कैंप में बच्चियों को मासिक धर्म के बारे में विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई, जिससे परेशानी कम हो, इसके बारे में बताया गया। साथ ही ज्ञान दिया गया कि 9 साल से पहले और 16 साल तक यदि माहवारी नहीं हो तो सतर्क हो जाएं और चिकित्सक से सलाह लें। माहवारी में थोड़ा दर्द सामान्य है, लेकिन ज्यादा दर्द हो तो चिकित्सक से संपर्क करें। इसके अलावा सैनिटरी पैड के बारे में भी बताया गया। ग्राम दीदी उषा सिन्हा एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्वेता सिंह ने बच्चों एवं महिलाओं को इस विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित संस्था की वरीय सदस्य सुमिता सिंह के द्वारा कहा गया कि औरतें साफ सफाई बरते तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि अपनी जानकारी को अपने तक सीमित नहीं रखें, सभी को बताएं और एक दूसरे को प्रेरित करें। इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमती अरुणा सिंह एवं सह संयोजक राकेश माही थे। कैंप के उपरांत प्रत्येक महिलाओं को एक पैक सैनिटरी पैड भी मुफ्त में दिया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डॉक्टर दीप्ति सिन्हा, श्वेता सिंह, उषा सिन्हा, सुमिता सिंह, राकेश माही इत्यादि ने शिरकत की। जगदीशपुर प्रखंड के ग्राम बैजानी के तत्वाधान में आयोजित बैजानी प्रीमियम लीग 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य शिव कुमार, जगदीशपुर भाजपा प्रखंड अध्यक्ष नरेंद्र कुमार झा, बैजानी के मुखिया नवल सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर अतिथि के रूप में भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुश पांडे, बैजानी के सरपंच सूरज मंडल, उप सरपंच सुभाष झा, संयोजक तपन कश्यप एवं आयोजक कमेटी के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। उद्घाटन मैच बैजानी एवं सोनूडीह के बीच खेला गया। बैजानी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए। जवाब में सोनूडीह की टीम ने निर्धारित 12 ओवर में 9 विकेट खोकर 77 रन ही बना पाए। बैजानी की टीम ने 109 रनों से जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार आशुतोष पांडे को दिया गया। बैजानी प्रीमियम लीग का यह लगातार चौथा साल है। इस साल सबसे अधिक 32 पंचायत की टीम हिस्सा ले रही है। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे, मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836।